दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विक्रांत खंड सेक्टर 3 में, जो लखनऊ में पड़ता है। और यहाँ पे मैं जिनसे मुलाकात करने आई हूँ उनका नाम है राधेश्याम जी, जिनकी उम्र है 72। तो मिलकर स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं उनकी सेहत का राज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? ठीक। तो हकीम साहब से कैसे जुड़ना हुआ सर? हकीम साहब से जुड़ना ये हुआ कि अब जैसे आप टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, इसी तरह देखते रहे। तो अब चूंकि सीधे हमारी उनसे बात नहीं हो पाती थी, इसलिए हम इसके करीब नहीं आए। तो कई बार हमने कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर हमने आरवी वर्मा से पूछा, क्योंकि उनका हमें इंटरव्यू मैंने देखा था। जी जी। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताइए, ये हम दवा लें तो कैसे होगा? तो कहना आप ट्राई करके देखो, लेकिन अस्थायी रूप से आपको दवा लेना पड़ेगा। अगर बीच में छोड़ देगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने कहा कोशिश करते हैं। तो फिर अब गए कृष्णा नगर, यहाँ लखनऊ में है एक सेंटर आपका, हकीम साहब का। वहाँ गए तो वहाँ दवा लाए, उन्होंने दिया दवा। कुछ दिन तो हमें अटपटा लगा, कई दवाएं लिखा था उन्होंने, लेकिन फिर बाद में हमको कुछ ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ से आराम हो सकता है। उसके साथ साथ मैं होम्योपैथिक दवा करता था, तो उनकी दवा हम साल भर किए थे होम्योपैथिक की, और थोड़ा बहुत आराम तो होता था, उसके अलावा नहीं, ज़्यादा नहीं होता था। जब ये दवा खाने लगे तो हमको कुछ लगा कि इससे कुछ ज़्यादा हमको फ़ायदा है। तो फिर हमने बीच में उनकी दवा छोड़ करके हमने कहा अब ये देखें। तो एक महीना लगभग ये दवा खाए तो इसमें हमारा आराम देखा, फिर उसको मैंने छोड़ दिया। अब यही दवा मैं खा रहा हूँ। इसमें ए केयर, एस केयर और काला गोंद, 3 चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। दर्द कहाँ पे आपको? दर्द यहाँ कंधे पर होता है। ये दर्द पता नहीं चल पाता, ना तो इसमें कुछ फोड़ा है, ना कहीं हड्डी टूटी है, ना कुछ तिरछा है। हमने सभी पैथी इस्तेमाल कर लिया, होम्योपैथी एलोपैथी हुआ। हमें डर इस बात का लग रहा था कि कहीं ऐसा उसी तरह डॉक्टर साहब सुलेमान साहब का मिला हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो है कुछ आराम हमको महसूस हो रहा। अब ये इतना आराम महसूस हो रहा कि हम बैठ करके गला नहीं हिलाते हैं। पहले हम बैठे रहते तो दर्द की वजह से हमें गला हिलाना पड़ता था, तब आराम से बैठ सकते थे, नहीं दर्द होता रहता। ठंडक से हमें परेशानी मेन है, और ये शुरू से रही। 2011 से जब रिटायर होने को हुआ था तभी हमको तकलीफ हुई थी, क्योंकि जुकाम हुआ था ठंडक में, और जुकाम होने के बाद उन्होंने दवा दे दिया, दवा से तो ठीक हो गया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब हम खाना खाएं या पानी पिए तो हल्का सा यहाँ पीछे जो है करंट लगे। तो जाकर मैंने उन्होंने बताया कि नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो हल्का हल्का करंट बढ़ते 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 अब ये स्थिति आ गई थी कि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। हमारी वाइफ भी करने लगी, एक बार ट्राई तो करके देखो, वो बढ़िया है। तो आरवी वर्मा जी ने जब हकीम साहब के बारे में बताया तब आपने प्रोग्राम देखना शुरू किया या पहले देखते थे? पर वाइफ हमारी पहले देखती थी। वो भी जो है उनको भी तकलीफ तो खूब देखती थी। तो वही बताया लगी कि उनको डॉक्टर साहब का वो करो। तो हमने कहा अच्छा देखते हैं, डॉक्टर साहब का करते हैं, देखते हो। आयुर्वेदिक में हमारा ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि हम ज़्यादातर होम्योपैथिक दवा ही लेते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आयुर्वेदिक हमने कहा हो सकता है, या यूनानी जो कुछ हो, यूनानी है आपका, तो इसमें हमने कहा आजमा कर देखा। तो हमने फिर एस केयर और ए केयर दोनों चुनाव किया, और 2 महीने में खा रहा हूँ, ठीक है। इधर कुछ ठंडक है तो ठंडक की वजह से दर्द तो होता है। सुबह 4 बजे अपने आप जग जाते हैं, तब दर्द होता है, और फिर शाम को 4 बजे दर्द होती है। यही दर्द होने का टाइम हमारे पास रहा, लेकिन कम हो गया है अब। जो आप पहले दवाइयाँ लेते थे और जो आप अब हकीम साहब की दवाई ले रहे हैं, जैसे कि आपने हकीम साहब की दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी हैं, तो अंतर दिख रहा है सर कि पहले अंतर तो है, तभी तो ले रहे हैं भाई। वही फर्क नजर आ रहा है। तो हम हर वक्त खाते रहेंगे, हम अपने पूरे परिवार को खिलाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो चाहे मर्ज हो चाहे ना हो, वो ऐसी चीज़ है कि बहुत बढ़िया है। वो कफ के बारे में बात करूंगी अब मैं आपसे। ये जो कफ की शिकायत है, ये कैसे, मतलब सुबह शाम रहता है या फिर रात हर में? वक्त रहता है, 24 घंटे, कभी कम होता ही नहीं है। एक नाक से बस सिर्फ इस नाक में जैसे लगता है बलगम भरा हुआ है। और कफ की शिकायत कब से थी? ये शुरू से तक ये तो, और मैं समझता हूँ 20-25 साल से रहा है। अच्छा, और इसके लिए क्या दवाई ले रहे हैं?
इसके लिए कोई दवा नहीं लेते, इसी में से दवा लेते थे, इसी के साथ दोनों साथ था। एक केयर जो आप लेते हैं? हाँ, ये केयर और जो है एस केयर जो दोनों ले रहे हैं, इसी से कुछ तो आराम हुआ, कब से भी आराम है, आराम हो रहा है, आराम है, लेकिन कफ वो लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि ना हो। मतलब थोड़े कम कैसे लग रहा है कि कफ कम बन रहा है? हाँ, कम बन रहा है, कम, ये सही कह रहे हैं आप, कम बन रहा है। क्योंकि पहले रहता था, जब हम सोकर उठते थे तब खांसते तो काफी कफ गिरता था, अब नहीं। आप ये मानते हैं ना कि आपकी जो बीमारी है ये काफी पुरानी है? पूरा 10 साल हो गया। तो अब बताइए, आधी जिंदगी तो आपने बीमारी के साथ ही निकाल दी। इसके पहले भी हमारे जो है, हम जब करीब 40-45 साल के रहे होंगे, 35 साल, तब भी ये जो है कफ जो है निकलता था और नाक में दवा करते रहते थे। तब डॉक्टरों ने बताया था कि आप गाड़ी ले लीजिए, उससे चलिए, कि ताकि आपको पोल्यूशन ना आपके, डस्ट की वजह से भी। सर, आपको परेशानी इतनी साल पुरानी है, आप बहुत लेट नहीं आए यूनानी में? नहीं, हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम ये दवा भी कर ले, सब कर लिया है, ये दवा भी कर ले, अगर इसमें नहीं आराम होगा तो नहीं, देखा जाएगा फिर। बिल्कुल, देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है आरबी वर्मा जी की फैमिली। वही वो लोग ठीक हुए तो अंदर से एक होता है कि जब वो लोग ठीक हो सकते हैं तो हम भी कोशिश कर सकते हैं और हम भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हमारा तो आराम है भाई। तो राधेश्याम जी, आप हकीम साहब से जुड़े, हकीम साहब की दवाइयों पे इतनी उम्मीद जताई, भरोसा किया, और आपको ये यकीन है कि आप ठीक हो रहे हैं और पूरी तरीके से भी ठीक हो जाएंगे, जहां आपने इतने सालों साल इतने ट्रीटमेंट आप करा चुके हैं, तो कुछ कहेंगे उनके लिए? अरे उनके लिए तो हम यही कह रहे हैं भाई, हकीम साहब को बड़ी एक बात, ये गलत उनकी धारणा थी कि हम तो छोड़ देंगे, अब हम नहीं कुछ जो है डॉक्टरी करेंगे। हमने सुना उन्हीं के माध्यम से वर्मा जी, तो वो भी कह रहे थे नहीं हकीम साहब ने छोड़ा, हम भी कहें कि भाई वो हकीम साहब ऐसा ना छोड़े, मानवता बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। अगर वो सेवा करते रहेंगे मानवता की, बहुत, और हम तो चाहते हैं भाई वो जो है स्वस्थ रहें, सबको दवा दें, और बहुत अच्छे आदमी तो है ही हैं भाई, उससे कोई कहना है, उनके लिए दुआएं हमारे दिल से है। बिल्कुल सर, क्योंकि आप लोगों का साथ उन्हें मिला हुआ है। नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, इतने अच्छे हैं कि हमको तो देखते रहते हैं, उस पर कहीं कोई जवाब तलब करते नहीं है, जो कहते हैं मान लेते हैं, और बड़े नपा तोला बताते हैं, ज़्यादा भी नहीं, ये करो कहीं कुछ नहीं। तो घर में हकीम साहब का कभी कोई नुस्खा भी आजमाया आपने? नहीं, घर में हम, हाँ, कोई नुस्खे जो वो बताते हैं, कोई नुस्खा बनाया घर में? अभी नहीं बनाया, अभी नहीं बनाया। अच्छा, सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला, और बेशक रात हो गई लेकिन आपके घर हम आए, उसके लिए तो माफ़ी चाहेंगे हम, लेकिन आपका इंटरव्यू लेके हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी, आपके पूरे सभी टीम को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब अच्छा हुआ आप आए तो अच्छा लगा हमें। जी, और जी, शुक्रिया सर।